नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आपको याद होगा कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल्स मतलब क्या? जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो देखिए इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? बस एक ही वेरिएबल है, ये देखिए x। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब वो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 5 है। तो देखिए इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स है। कैसे? ये देखिए, एक तो x हो गया और एक यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना उसको हम x कंसिडर करेंगे, और कॉस्ट ऑफ पेन इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? y। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x बी द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड y बी द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है? x, और कॉस्ट ऑफ अ पेन y है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है? x है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या है? इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का जितना कॉस्ट है ना उसका 2 गुना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू वाई। वाई क्यों? क्योंकि पेन का कॉस्ट कितना है? y है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे y। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y। अब ये 2y इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस में हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड linear equation is क्या आया? x - 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस दिए हैं ना, इनको हमें ax + by + c इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में लिखना है, और हमें a, b और c का वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है? देखिए 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए पहले क्या है? ax है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x +
देखिए यहाँ पे बी वाई, तो यहाँ पे है क्वेश्चन में 3y। उसके बाद यहाँ पे क्या है, c है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9.35 बार है ना, इसको हम इस साइड ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, a, b और c का वैल्यूज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू, देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। देखिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ax है और यहाँ पे क्या है 2x, इट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 3y है और यहाँ पे क्या है by, मतलब b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब फिर c की बात आती है, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -9.35 बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -9.35 बार। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर सेकेंड वन क्या दिया है, x - y/5 - 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हमें कैसे लिखना होगा, x माइनस, फिर यहाँ पे क्या आता है bx आता है, तो हम यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे 1/5 और यहाँ पे y। देखिए हमने यहाँ पे 1/5 और y क्यों लिखा, देखिए आप इसको y/5 लिखिए या फिर 1/5 और y लिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। कैसे सेम है, अगर आप 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर से वही हो जाएगा y/5। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू क्या है, देखिए अगर कुछ नहीं होता फिर वहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। और b इज इक्वल टू क्या है -1/5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1/5। एंड c इज इक्वल टू क्या है -10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -10। ये देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या है, -2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको भी हम कर लेते हैं, -2x + 3y इज इक्वल टू 6 दिया है। तो इसको हमें कैसे लिखना है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो देखिए पहले क्या आता है, ax आता है, तो देखिए यहाँ पे दिया है -2x, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे -2x। फिर by आता है, इट मीन्स 3y। और फिर क्या आता है +c, मतलब ये 6 को हम इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हियर a इज इक्वल टू क्या है -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। अब उसके बाद हम फोर्थ वन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, पहले क्या है ax, इट मीन्स यहाँ पे x हो जाएगा। उसके बाद क्या है by, मतलब ये जो 3y है ना, इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3y। अब क्या है +c, लेकिन 3y के बाद और कोई नंबर तो है ही नहीं, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं +0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। देखिए c का वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर फिफ्थ वन क्या है, 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, देखिए यहाँ पे ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे 2x और ये जो -5y है ना, इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +5y। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद और कोई टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे +0 लिख देंगे और यहाँ पे 0। अब a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे 5th वन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 6th वन। ये देखिए यहाँ पर 6th वन क्या दिया है, 3x + 2 = 0। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है हमें, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो देखिए पहले हम 3x लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, by है, लेकिन y वेरिएबल वाला कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, 0y लिखेंगे और यहाँ पे +2 = 0। अब यहाँ पे हियर a = क्या है, 3, b = क्या होगा, 0 एंड c = क्या हो जाएगा, 2। ये देखिए यहाँ पे 7th वन क्या दिया है, y - 2 = 0। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ax है, लेकिन इस इक्वेशन में x वेरिएबल वाला कोई भी टर्म हमें नहीं दिख रहा। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0x फिर +y - 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, b का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड c = -2। ठीक है, उसके बाद हम 8th वन भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 8th वन क्या दिया है, phi = 2x। तो phi = 2x। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 2x है ना, इसको हम इक्वल के इस साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2x इधर प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और फिर देखिए इस इक्वेशन में y वेरिएबल वाला कोई भी टर्म नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +0y और यहाँ पे +5 = 0। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। देखिए a = -2, b = 0 एंड c = क्या हो जाएगा, 5। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।